पांडे जी नेता है समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। ये किस तरह की बयानबाजी है? आप लोगों को क्यों लगता है, हसन साहब को क्यों लगता है कि यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को? देखिए अनुज भाई, बहुत जिम्मेदारी के साथ धन्यवाद आपका कि बड़े ज्वलंत विषय पे आज आपने मुझे अपना पक्ष रखने की अनुमति दी। देखिए, ये बात तो सही है, हमारे भाजपा के प्रवक्ता बताना भूल गए कि सपा समाजवादी पार्टी के कहने पर ही मोदी जी ने भी ये कहा था कि मुस्लिम समाज के बारे में भाजपा नेता गलत बयानबाजी न करे। मतलब हद हो गई। कोई बयानबाजी कर देता है तो उसको समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया। चलिए ठीक है, आप तो बयान हमारे नेता का एक आया जिसपे की बात जो उठाई गई है उससे बात उठाने का कारण क्या? अच्छा, एक बात बताइए, आपके संज्ञान में कोई ऐसा भाजपा का नेता है जिसे जितेंद्र त्यागी की तरह से सनातन धर्म अपनाने के बाद खुदकुशी करने की बात की हो? वसीम रिजवी 26 आयत पर जब कुरान को हटाने की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे तब भाजपा के लोग मौन थे, क्योंकि किसी का भी न तो अपमान हो रहा था और ना ही किसी के धर्म पे मुझे लगता है प्रहार हो रहा था। और जब इनके नंदकिशोर गुज्जा वर्मा सांसद जो इनके हैं, जब वो लोग कहते हैं कि मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार करो, मुस्लिमों के बच्चों का इनकाउंटर करो, तो ये सारे बयान जो है, जालीदार टोपी मंचों से खड़े होकर के जब कपड़ों से चिन्हित करने की बातें, तो मुस्लिम वर्ग का इससे सम्मान बढ़ता है। और रही बात यहाँ जो इस तरह से बैठ करके लोग मुस्लिम समाज के लिए केवल निष्पक्ष बातें परोस रहे हैं, उस दिन अगर इन्होंने दो बातें कह दी होती मुस्लिम समाज के सम्मान को लेकर के, तो मुझे लगता है कि आज इस तरह के बयान समाज में सुनने नहीं मिलते। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा विवेक पांडे जी, ठीक है बयानबाजी अपनी जगह है, राजनीतिक बयानबाजी, चलिए हसन साहब का भी बयान अभी साइड कर देते हैं हम, लेकिन ये बार बार परसेप्शन क्यों बनाया जाता है कि मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है? अरे योजनाएं जो चल रही है वो हर किसी के लिए है ना, हर किसी को फायदा मिल रहा है, तो ये परसेप्शन बनाने की जरूरत कहां आ रही है? ये तो आप मोदी जी से पूछिए, उनको क्या जरूरत पड़ी कि उनको कहना पड़ गया कि मुस्लिम समुदाय के विपरीत कोई बयानबाजी ना करे भाजपा नेता। भाई मोदी जी इतने मजबूर हो गए कि उनको इस तरह की बातें कहनी पड़ गई आकर के सोशल डोमेन में। वो भी तो अगर कोई प्रधानमंत्री इस देश का आकर के इस तरह की बातें कह रहा है, सबसे बड़ा नेतृत्व तो भाजपा का इस तरह की बातें कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको चिंतन आपको और भाजपा के नेताओं को करने की आवश्यकता है, न कि समाजवादी पार्टी के लोगों को। हीरो वाजपेयी जी जवाब दीजिए, मोदी जी हीरो वाजपेयी जी जवाब दीजिए। देखिए, बिल्कुल सरासर गलत है। एक सरकार, आप बताइए हमारी सरकार में कब दंगा हुआ, हमारी सरकार में कब कहीं जाती हुई? और रही बात जो बार बार पांडे जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि तमाम बार सपा ऐसे लोगों को आगे कर देती है कि आप जाकर बयान दे दीजिए, इससे पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने बोलिए तो जो जिम्मेदारी पूर्ण बयान हो, मुझे लगता है एसटी हसन साहब ने बयान दिया, समाजवादी पार्टी को ओन करना चाहिए और कहना चाहिए समाजवादी पार्टी का बयान है। मुझे लगता है एक सांसद ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए और एक अपने क्षेत्र में माहौल बनाने के लिए एक हल्का सा बयान दे दिया है और उसको तूल पकड़ाने का काम कुछ चंद लोग कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं। अगर ऐसा होता तो लोग दिखते और भारतीय जनता पार्टी 4 चुनाव लगातार किसी एक धर्म के नाते नहीं जीत रही, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नाते जीत रही है। केवल एक आदमी के बयान के खातिर नहीं जीत रही। विवेक जी, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर हीरो वाजपेयी जी ने जो पॉइंट उठाया उस पर जवाब जरूर लेंगे आपसे कि भाई जब स्वामी प्रसाद मौर्य कोई बयान देते हैं तो आप कहते हैं निजी बयान है, एसटी हसन कोई बयान देते हैं तो कहते हैं उनका बयान है, शफीकुर रहमान बर्क कोई बयान देते हैं तो कहते हैं उनका बयान है। आ रहा हूं शोएब सिद्दीकी जी, आ रहा हूं, पूरा समय दूंगा। और यहां हीरो वाजपेयी जी कह रहे पीछे से आप ही लोग शह देते हैं कि भाई इस तरह के बयान दीजिए। मैं तो पूछ रहा हूं ना अनुज भाई, वसीम रिजवी को किसने शह दी जिसको जितेंद्र त्यागी बना दिया गया? उस समय क्या इनकी भावनाएं ना हाथ हुई? आज रामचरितमानस में बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल कहिए, समाजवादी पार्टी के कई नेता भी कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है वसीम रिजवी को तो जितेंद्र त्यागी बना दिया जिन्होंने कहा कि सनातन अपनाने के बाद मुझे खुदकुशी करने का मन कर रहा। तो उस समय सनातन का अपमान नहीं होता क्या? ऐसे दोगले चरित्र वालों को बिठा करके अगर आप इस तरह की बातें कहते हैं कि हम स्वीकार करें, तो मैं तो पूछ रहा हूं प्रधानमंत्री जी को सामने आके इस तरह की बातें कहने पड़ गई क्यों? मंचों से जालीदार टोपी की बात कौन कर रहा था? मुल्ला की बात कौन करता है? कौन बार बार अपमानित कर रहा था मुस्लिम समुदाय के लोगों को? सीएनआरसी का विरोध आप भूल गए क्या? सीएनआरसी के विरोध में क्या फूल बरसाए गए थे? लगातार जिस तरह से रासुका की कार्रवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट ने उठा करके खारिज की, लगभग 93 लोगों पर रासुका हटाई गई और यह कहा गया कि सरकार ने इसका गलत दुरुपयोग किया है। उससे बड़ी बात सुन लीजिए,
सारी बातें अपनी जगह ठीक है। चलिए, तो राजनीतिक विवाद की बात है। इस देश में जब से भाजपा सरकार है, क्या इस देश के इतिहास को कौन नकार सकता है, कौन सा बुद्धिजीवी पत्रकार कौन नकार सकता है कि भाजपा ने हमेशा मुस्लिमों के विरुद्ध कार्य करने का काम किया है, धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम किया है। ये कहते हैं दंगे नहीं हुए। 32,000 सांप्रदायिक दंगे एनसीआरबी के रिकॉर्ड में है। 32,000 सांप्रदायिक दंगे एनसीआरबी के रिकॉर्ड में है, जिसमें 37 दंगे स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। एनसीआरबी के आंकड़े बोलिए, पढ़कर ठीक है हीरो वाजपेयी जी, जवाब जरूर लेंगे। शोएब सिद्दीकी जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, बोलिए शोएब सिद्दीकी जी। देखिए सर, ऐसा है कि जिस तरह ये सियासी बातें चल रही हैं, तो आप बताइए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब यह भी कहा था कि हमको मुस्लिमों ने, हर समुदाय ने हमको वोट दिया है, तो क्या उस बात को नकारा जाएगा? आप देखिए, मदरसे बात आई थी, तरह तरह के लोग सियासत कर रहे थे, मदरसे जो सीज कर दिए जाएंगे। अभी तक कोई मदरसा सीज किया गया? ऐसा नहीं हुआ। आप देखिए, अभी हज का मामला आया था, उसमें वीआईपी कोटा को बंद कर दिया गया, वीआईपी कोटा नहीं रखा जाएगा। तो आप देखिए, आम मुसलमान बहुत खुश है, जो 6-6 साल भरता है, नाम नहीं आता वीआईपी कोटे से, यहाँ के वीआईपी लोग यूपी में हज पे चले जाते हैं। तो आप किसी की अच्छाई को लेकर चलिए। जिस तरह भाजपा को लोग बना रखा है कि भाजपा मुसलमानों के खिलाफ रहती है, तो आप तो भाजपा के सामने लेके आइए कोई बात कि भाजपा ने ऐसा किया है। नहीं शोएब जी, यहाँ पर विवेक पांडे कह रहे हैं कि जब सरकार रही है बीजेपी की, मुस्लिमों के विरुद्ध उन्होंने काम किया। अभी बोला उन्होंने, डिबेट में बोला उन्होंने। तो आप देखिए, वो बोल रहे हैं, तो हमें बताएं 2012 में, जब 2012 में सरकार थी यहाँ पर यूपी में, तो जो कितने 4-5 दंगे हुए, जो मुसलमान आज भी बेघर हैं, वो कहाँ गए? मैं बीजेपी के खिलाफ हिमायत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक मुंसिफ वाली बात कर रहा हूं। आप बताइए, जिस तरह के काम हो रहे हैं, इस मुल्क को जोड़ने की बात करनी चाहिए, ना कि आप तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप देखिए, लखनऊ में देखिए, इस वक्त पूरा लखनऊ सजाया जा रहा है। 14 तारीख को बाहर के लोग आ रहे हैं देखने के लिए, एक मौका रहेगा मुल्क के लिए। तो आप पॉजिटिव सोच रखिए, क्योंकि देखिए, ये सियासी मामला है, हर आदमी इख्तिदार की। विवेक पांडे जी जवाब दीजिए। शोएब सिद्दीकी जी मुस्लिम स्कॉलर है और उनकी बातें आपने सुनी, उनका विचार आपने सुना, जल्दी से। वोट बैंक समझा जाता है। हाँ। और विवेक पांडे जी, जी जी, वो करेक्ट दो सर अपनी बात। ठीक है, एक सेकंड, विवेक पांडे जी। अनुज भाई, मुझसे शोएब जी ने 2 उदाहरण मांगे, मैं 2 उदाहरण प्रस्तुत कर देता हूँ और उसके बाद ये जवाब दे दे। नंदकिशोर गुर्जर किसके विधायक है? मुझे लगता है भाजपा के विधायक है। इनको ना पता हो बता दीजिएगा। मुस्लिमों के बच्चों का एनकाउंटर करने की बातें मंचों से कर रहे थे। और दूसरी बात, वर्मा जी सांसद किसके हैं, जो कि कह रहे थे कि मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार करें। और सबसे बड़ी बात, जो मुजफ्फरनगर दंगे में मुख्य आरोपी इनके भाजपा के विधायक थे, उनको कोर्ट ने बाकायदा नामजद किया, कोर्ट ने उनके ऊपर आरोप तय किए। तो मुझे लगता है कि जरा शोएब जी को एक तरफा, ये जो मुस्लिमों का चोला उड़ करके बैठे हैं, विश्लेषक बन के बैठे हैं, शोएब भाई जरा सा खबरों का भी संज्ञान लिया कीजिए। आपकी भावनाएं उस दिन आहत नहीं हुई जिस दिन नंदकिशोर गुर्जर जैसे विधायक खड़े होकर के बाकायदा मुस्लिमों के शोएब सिद्दीकी, जल्दी से, समय थोड़ा पूरा हो रहा है, हीरो वाजपेयी से भी कमेंट लेना है, बोलिए। हाँ बिल्कुल लीजिए। जी सर, बताइए भाई, जवाब दीजिए ना। कहाँ थे उस दिन आप, जिस दिन मुस्लिमों के बच्चों का देखिए, हाँ जवाब दे रहा हूँ। सुनिए सर, सुनिए बात सुनिए। हाँ, आपको अगर ये लग रहा है कि मैं किसी पार्टी की हिमायत कर रहा हूं, मैं पार्टी की हिमायत नहीं कर रहा हूं, मैं म्युनिसिपल बात कर रहा हूं। देखिए, आप देखिए जी, आप गलत वे में ले आ रहे हैं, आप गलत वे में ले आ रहे हैं। आप बताइए, इसके अलावा जो सरकारें रही हैं, उन्होंने मुसलमानों को क्या दिया है? आप बताइए, और पार्टियों ने मुसलमानों को क्या दिया है? अगर एक पार्टी पे लेबल लगा हुआ है जो मुसलमान के खिलाफ है और वो एक अच्छी पहल कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है बताइए? नहीं, देखिए, आपकी सरकार 12 में थी, एक सरकार 7 में थी, उन्होंने मुस्लिम को क्या दिया सिवाय वोट लेने के अलावा? मैं पहले भी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं भाजपा प्रवक्ता, ना मैं एमएलसी हूँ। देखिए, ना मैं भाजपा प्रवक्ता, ना मैं एमएलसी हूँ। और आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाजपा के लोगों को डाटा समझाया, तो उसको मंदिराम पे लाइए। आप सब देखिए, योगी जी देखिए, आप देखिए, उस शहर के नाम बदले गए, तो लोगों ने कहा कि सरकार मुसलमान के खिलाफ है। योगी जी ने गोरखपुर में एक बहुत बड़ा जू बनाया, उसका नाम रखा शहीद अशफाक उल्लाह खां। तो आपने उस बात को क्यों उछाला? तो आप पॉजिटिव बात करिए, निगेटिव बात ना करिए। आपसे मुसलमान वोट लेना चाहते हैं पार्टी को, और भाजपा डरा के मुसलमान का वोट ले लेते हैं, इख्तियार में बैठ जाते हैं, फिर मुसलमान वैसे ही पैदा रहता है। हीरो वाजपेयी जी, 24 का चुनाव है, तो ये सारी बातें सुनाई देंगी, इस तरह की बातें सुनाई देंगी, चर्चा होंगी। हालांकि विवेक पांडे जी कह रहे हैं कि जब जब आपकी सरकार रही है, मुस्लिमों के विरुद्ध काम किया आपने। देखिए, विवेक पांडे जी ने अभी उनको झुठला दिया, और ऐसे विवेक पांडे जी को इनकी पार्टी कह देगी कि वो पार्टी के नेता है, हमारे प्रवक्ता नहीं, और जो उन्होंने कहा वो उनका निजी बयान है। इस तरह के तमाम लोग आ जाते हैं और इस तरह की बयानबाजी होती है। मुझे लगता है, मुझे लगता है कि इस तरह की बातें करने के लिए कोई अधिकृत व्यक्ति होना चाहिए, जो लाइन पार्टी की हो वो सामने आनी चाहिए। ये कह के बचने की जगह नहीं होनी चाहिए कि वो पांडे जी पार्टी के नेता थे, उन्होंने ऐसा कह दिया।
पाड़े जी ने जो कहा वो अधिकृत बयान सपा का नहीं है, और जिस तरह वो तमाम चीजों को और जो बैठे उस पर हैं उनको खारिज कर रहे हैं, मुझे लगता है इसका उन्हें अधिकृत वो नहीं है। सपा का ये अधिकृत ना तो बयान है और ये एक सांसद का निजी बयान है अपनी हर्षतों को पूरा करने के लिए, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया, भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम करती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।